अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, जापान दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सूरज तलू होने वाले मुल्क के नाम से जाना जाता है। इसे गाना गाने वाला टॉयलेट, ब्लू ट्रैफिक लाइट्स वाला मुल्क भी कहा जाता है, जो गलत नहीं होगा। जापान में बहुत से दिलचस्प चीज़ें मौजूद हैं जो इसे दुनिया से कुछ अलग बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुंच सके। दोस्तों, तरबूज को स्क्वायर शेप में ढालना निहायत आसान है। जब तरबूज छोटा और कच्चा होता है उसे एक स्क्वायर शेप सांचे में बंद कर दिया जाता है। जैसे जैसे तरबूज बड़ा होता है उसकी शक्ल स्क्वायर शेप में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, असल बात यह है कि तरबूज को इस शक्ल में लाने की क्या ज़रूरत पेश आई। इसकी दो वजूहात हैं। स्क्वायर शेप तरबूज को डिस्प्ले में लगाना और संभालना निहायत आसान है, और दूसरा, जापान में छोटे फ्रिज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसे छोटे फ्रिज में बआसानी रखा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी नूडल्स में नहाने का सोचा है? जी बिल्कुल, खाने वाली नूडल्स में। दोस्तों, जापान में हिकोन नामी एक कस्बे में यूनिसेन स्पा हाउस में अपने मेहमानों को नूडल्स में नहाने का दिलचस्प मौका फराहम किया जाता है। ये सुनने में ही अजीब लगता है, मगर ये हकीकत है। दोस्तों, जापानीज नहाते हुए कुछ नूडल्स खा भी सकते हैं। साउंड क्रेजी, इजंट इट? चिली पेपर, स्वीट पेपर, ग्रिल्ड कॉर्न्स, सॉल्ट, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रीन टी। दोस्तों, ये फ्लेवर किसी लजीज खाने के नहीं, किटकैट चॉकलेट्स के हैं जो सिर्फ जापान में दस्तयाब हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आप तकरीबन 300 मुख्तलिफ चॉकलेट फ्लेवर से जापान में लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ऐसे मज़ेदार फ्लेवर्स जापान में सन 2000 से दस्तयाब हैं। दोस्तों, जापान में आपको प्लास्टिक और वैक्स से बने खाने भी मिलेंगे। इन्हें फेक फूड कहा जाता है। ये खाने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स के बाहर डिस्प्ले में लगाए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को लजीज खानों से अट्रैक्ट किया जा सके। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जहाँ खरगोशों का राज हो? कहाँ है ये खूबसूरत आइलैंड? दोस्तों, जापान के एक शहर टेकुहारा में 2 मील दूर आपको एक ऐसा छोटा सा आइलैंड मिलेगा जिसे खरगोशों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, 1929 में जापानी आर्मी ने एक ख़तरनाक गैस बनाई। तजर्बे के तौर पर बहुत सारे खरगोशों को उस गैस के साथ इस जजीरे पर छोड़ा गया। तभी से यहाँ बहुत से खरगोशों ने डेरा जमा लिया। दोस्तों, बूथ में अपनी तस्वीर बनाना कोई नई बात नहीं, मगर जापान ने इस काम में एक नया ट्विस्ट मुतारिफ करवाया। जापान ने इस फ़ोटो बूथ को पुरिकारा कहा जाता है। इसकी खसूसियत ये है कि आप वहाँ पर मौजूद अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड, फ़नी स्टिकर्स लगा के तस्वीर अपने मोबाइल में उसी वक्त भेज सकते हैं। दोस्तों, जापान में बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से रश आवर्स में मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन पर बहुत भीड़ हो जाती है। आपको इस बिज़ी टाइम में बहुत से पार्ट वर्कर्स काम करते दिखाई देंगे, जिनका काम होता है लोगों को पुश करके मेट्रोस और बस में एडजस्ट करना। इस तरीके से थोड़ी सी जगह पर बहुत से लोगों को फिट करना गवर्नमेंट की मजबूरी है। दोस्तों, आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल की पार्किंग का तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने छतरी की पार्किंग का सुना है? ये हैरान कर देने वाली चीज़ आपको जापान में नज़र आएगी। बिल्कुल मोटरसाइकिल या गाड़ी की पार्किंग की तरह जापान में बिल्डिंग्स के बाहर आपको अपनी छतरी रखने का स्टैंड भी नज़र आएगा। आप अपनी छतरी को बाकायदा लॉक भी लगा सकते हैं। ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अम्ब्रेला पार्किंग बनाई गई कि अगर आपकी छतरी गीली है तो बिल्डिंग के अंदर फर्श पर पानी ना गिरे। वैसे जापानीज़ हैं स्मार्ट लोग। दोस्तों, जापान में आपको इस किस्म की 50 लाख से ज़ायद मशीन्स नज़र आएंगी। इस मशीन से आप अपना बहुत ही कीमती वक्त बचा सकते हैं। ज़्यादातर ये मशीन स्नैक और सोडा के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आप और भी बहुत सी चीज़ें से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, 2015 में गॉडज़िला को जापानी शहरियत दी गई। जापानीज़ अथॉरिटीज़ ने ना सिर्फ गॉडज़िला को पासपोर्ट इशू किया, बल्कि गॉडज़िला को जॉब ऑफ़र भी की।
तब से गॉडजिला जापान के सबसे बड़े शहरी होने की हैसियत से सियाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो अगले दिन अखबारों में ये चीज़ हेडलाइंस पर होती है। वक्त की पाबंदी जापान की तरक्की का राज है और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन एक लेट ट्रेन हज़ारों जापानियों को लेट होने की वजह बन जाती है। अगर ट्रेन 5 मिनट लेट हो जाए तो रेलवे को एक सर्टिफिकेट अपने मुसाफिरों को इशू करना पड़ता है, और अगर ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए तो रेलवे को अखबार के ज़रिए कौम से माफ़ी मांगनी पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी इजादात का मुशाहिदा किया होगा, लेकिन जापान इस नायाब दरियाफ्त का पहले कभी दीदार ना किया होगा। साइलेंट कैरोकी एक ऐसा माइक्रोफोन है जिसमें बोलने की आवाज़ सिर्फ आपको ही जाती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने हमसायों को अपनी आवाज़ से तकलीफ़ नहीं देना चाहते। ऐसे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जो गाना गाने में थोड़ी शर्म महसूस करते हैं। दोस्तों, बहुत से ममालिक में स्लर्पिंग को बहुत अजीब समझा जाता है, लेकिन जापान में स्लर्पिंग का मतलब होता है कि आप खाना पकाने वाले की तारीफ़ कर रहे हो। अगर नूडल्स खाते हुए आप स्लर्प ना करें तो ये समझा जाता है कि आपको नूडल्स पसंद नहीं आई। गुड नूडल्स। दोस्तों, पब्लिक प्लेस में एक बड़े साइज़ का बर्गर खाना एक मुहाज से कम नहीं। आपको शर्मिंदगी का सामना तब करना पड़ सकता है जब आपके मुंह पर सॉस लग जाए या आपके हाथ से बार बार बर्गर स्लिप हो। जापान में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ने इसने बेहतरीन हल ढूंढा। वो बर्गर के साथ आपको एक स्पेशल नैपकिन भी फराहम करते हैं। नैपकिन से आप अपने मुंह को कवर कर सकते हैं और आप घर जैसे माहौल में खूब खा सकते हैं। पानी की बचत दुनिया के ज़रूरी कामों में से एक है। जापान में इस मसले के हल के लिए वाटर सेविंग सिंक्स को मुतारफ़ करवाया। आप सिंक को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल शुदा पानी गटर में जाने के बजाय वाटर टैंक में जमा होता रहता है, और आखिर में आप टॉयलेट टैंक को फ्लश करते हैं जब आप काम तमाम करते हैं। इस तरह आप पानी की बचत करते हैं इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करके। दोस्तों, जापान में खाने ज़्यादा मसालेदार और मुरगन नहीं होते, बल्कि जापानी खाने बहुत सिंपल होते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान में मायोनीज़ के खाने के बजाय आइसक्रीम पर टॉपिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अ चॉकलेट संडे विद मेयो। जापानी सोसाइटी में काम करते हुए सोने को बहुत ही पसंद किया जाता है। जो शख्स काम करते हुए सोए से बहुत ही मेहनत करने वाला और अपने काम से प्यार करने वाला समझा जाता है। कुछ लोग तो जानबूझकर सोने का ड्रामा करते हैं अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान में पाया जाता है। पेटेंट एस्केलेटर जापान के एक शहर कावासाकी के एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बेसमेंट में नस्ब है। इसकी टोटल 5 सीढ़ियाँ हैं जो तकरीबन 83.4 सेंटीमीटर बनती हैं। ये एस्केलेटर तकरीबन 8 सेकंड में मुसाफिरों को नीचे से ऊपर पहुंचा देती है। दोस्तों, मेरे अंदाजे से तो एक आदमी एक बड़ा स्टेप लेकर ये मुसाफत आसानी से पूरी कर सकता है। दोस्तों, डब्बों में पैक खाने का सुनते ही आपके जहन में बदमज़ा खाना आता है। दोस्तों, जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत सी ब्रांचेस पूरे मुल्क में फैली हैं। इस रेस्टोरेंट में सिर्फ डब्बों में मौजूद खानों को पकाया जाता है। दोस्तों, लोग इस रेस्टोरेंट से बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें 300 से ज़ायद किस्म के खाना खाने का मौका मिलता है। दोस्तों, जापान में एक ऐसा गांव भी वाक़या है जिसमें तकरीबन 300 लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 40 लोग वहां मुकीम हैं। एक लोकल आर्टिस्ट टकोमी आयाना ने एक हैरान करने वाला काम किया। उसने कपड़े की बहुत सी गुड़ियाएँ बनाईं। वो गुड़ियाएँ मुकामी लोगों की तरह की थीं। उसने पूरा एक स्कूल उन गुड़ियाओं के लिए बनाया जो अब बंद हो चुका है। दोस्तों, जापान में नंबर 4 को नज़रअंदाज किया जाता है। जापानी लोगों के मुताबिक नंबर 4 बदबख्ती की अलामत है। जैसा कि जापान में बिल्डिंग्स में चौथी मंजिल नहीं होती, हत्ता कि जापान में 4 मेहमानों को भी मदऊ नहीं किया जाता। दोस्तों, जापान में ग्रीन की जगह ब्लू कलर को ट्रैफिक लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया से मुख्तलिफ रंग जापानी ज़ुबान की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। जापान में सब्ज़ रंग को भी नीला ही कहा जाता है। शुरू में ट्रैफिक लाइट में सब्ज़ रंग को इस्तेमाल किया गया था,
लेकिन लोगों के नीला कहने पर गवर्नमेंट ने इसे ब्लूइश ग्रीन रंग दे दिया, जो नीला रंग ही बनता है तकरीबन। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जापान के स्कूलों में बच्चे अपनी क्लासरूम की सफाई खुद करते हैं। जापान में सफाई करना बच्चों की तरबियत का हिस्सा है। वो अपनी क्लास में झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं और हत्ता के बाथरूम की भी सफाई खुद ही करते हैं। असातिज़ा का मानना है कि बच्चों को अच्छा शहरी बनने में ये आदत मदद देती हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान सियाहों के लिए एक मुनफरिद मुल्क है। जापान ने सियाहों की अट्रैक्शन के लिए बहुत से काम किए। इन्हीं चीज़ों में से जापान में सियाहों के लिए एक ऐसी ट्रेन है जो सैर करवाते हुए सियाहों को अपने पाँव पानी में डालकर लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देती है। तो दोस्तों, आप खूबसूरत मकामात की सैर और पानी में पाँव डुबोने का मज़ा एक साथ ले सकते हैं। दोस्तों, जापान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आता है। जापान में टॉयलेट्स भी बहुत हाई टेक होते हैं। एक इंसान को टॉयलेट में जाने से पहले वहाँ मौजूद तमाम बटनों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बटन ठंडे और गर्म पानी, कुछ सीट को एडजस्ट करने और कुछ आपकी सफाई के लिए होते हैं। और दोस्तों, कुछ बटन टॉयलेट में फ्रिज की मौजूदगी को भी जाहिर करते हैं। दोस्तों, जापानी लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अजीबोगरीब मगर लजीज खाना उनके टेस्ट का मुंह बोलता सबूत है। अगर आपको जापान जाने का इत्तेफाक हो तो आप आइसक्रीम घोड़े की गोश्त की टॉपिंग के साथ लाजमी खाना। इसके अलावा आइसक्रीम आपको कोयले की टॉपिंग, मछली, ऑयस्टर, लहसुन, चिकन के साथ मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जापान एक बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, इसलिए वो पार्किंग को एक मुनफरिद तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ियों को एक के ऊपर दूसरी गाड़ी की पार्क करने का मॉडल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपकी हैरत में मज़ीद इजाफा होगा ये जान करके कि जापान के एक शहर नागासाकी में ऐसा होटल मौजूद है जिसका बेशतर स्टाफ रोबोट पर मुश्तमिल है। एंड्रॉयड रिलेटेड रोबोट्स फ्रंट डेस्क पर काम करने के लिए कमरों की सफाई, सामान को उठाने, कॉफ़ी बनाने और हत्ता के स्माइल पास करने का भी काम करते हैं। दोस्तों, असल इंसान भी इस होटल में काम करते हैं, मगर सिर्फ इन रोबोट्स को चार्ज करने के लिए। एक कैफ़े में अकेले बैठना और अपने खाने और कॉफ़ी को एंजॉय करना दुनिया में एक आम सी बात है, मगर जापान में रेस्टोरेंट्स में आपके साथ एक स्टफ्ड भालू को बिठाया जाता है ताकि आपको अकेलेपन का एहसास ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।